तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और मैं बता दूं ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा और लास्ट चैप्टर तक जाएगा। मैथ साइंस में आपको कुछ भी नहीं आता तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते चलिए, जो कहते हैं वो करते चलिए। और आप क्लास में मैथ में या साइंस में 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाएँ तो आप हमें कहिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। थोड़ी इंटरेस्ट जगाइए और देखिए कितना शानदार हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बात बता दूँ। रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। हर एक चीज़ पे बात करूँगा मैं, एक एक पॉइंट पे। स्टूडेंट, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाओ, मकान नंबर, गाड़ी नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, उसी तरह मैथ में हमें पढ़ना है रियल नंबर। ये चैप्टर क्यों मज़ेदार है मैं बताता हूँ। ये हमें हमारे बचपन के क्लासों से जुड़ा हुआ है और बोर्ड में ये 6 मार्क का एकदम क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं बता दूँ रियल नंबर सबसे पहले होता क्या है। दुनिया में कोई भी संख्या जिसको आप मतलब कि रियलिटी में गन सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर रूट अंडर मैं 25 बोलूँ तो आप बोलेंगे सर 5। रूट अंडर अगर मैं 36 बोलूँ आप बोलेंगे 6। आप कहेंगे सर 10th क्लास है, ये क्या पढ़ा रहे हो। तो ये बेसिक है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। रियल नंबर में पढ़ना ही है। तो ये 5 और 6 तो ये नंबर है। अगर मैं आपको बोलूँ रूट अंडर -36 तो आप क्या बोलेंगे, एक इमेजनरी नंबर होगा, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप 6 नहीं कह सकते, -6 नहीं कह सकते, क्योंकि -6 का स्क्वायर तो -6 इंटू -6 होता है। माइनस माइनस का गुना प्लस, ये 36 हो जाएगा। और ना आप 6 कहते हैं क्योंकि 6 इंटू 6 36। तो ये एक इमेजनरी नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q के रूप में लिखे हुए हैं। सर क्या 2 p/q के रूप में है? बिल्कुल है, 2/1। कुछ नहीं है तो बट्टा में 1। तो ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जितने भी रूट वाले नंबर है, आपको मैं शॉर्टकट में बताऊँ, जैसे √2 है, √3 है, ये सब इरेशनल नंबर है। रियल नंबर क्या है? तो मिक्सअप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर नोन एज ए रियल नंबर। आपको मैं बता दूं, दुनिया की कोई भी संख्या रेशनल होगी नहीं तो इरेशनल होगी। अब रूट अंडर -36 तो एक इमेजनरी नंबर ही है, तो इसकी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है। तो दुनिया की कोई भी जो संख्या होगी, नंबर होगा, वो रेशनल नंबर ही होगा या इरेशनल नंबर ही होगा। आगे जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे कि किसको हम रेशनल बना सकते हैं, किसको इरेशनल बना सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमें एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस होना है जिसका नाम है लेमा। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेकिन यूक्लिड को तो हम लोग जानते हैं कि एक साइंटिस्ट है, लेकिन लेमा क्या होता है मैं बता दूँ। लेमा एक स्टेटमेंट होता है। जैसे आप कोई बयान देते हैं, नेताजी, मोदी जी, कोई भी बयान दे, राहुल जी, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, तो उसी को हम लोग लेमा कहते हैं। वो पॉलिटिक्स में का नहीं कहते हैं, मतलब वो समझाने के लिए मैंने बोला। लेमा क्या होता है? एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है, वो पहले से ही प्रूफ्ड है। मतलब जैसे 2 + 2 मैं लिखूँ 4, तो पहले से ही प्रूफ्ड है। एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम दूसरे बात को साबित करने के लिए लगाते हैं। मतलब मैं एक बात बता दूं कि कोई साबित बात है कि ये प्रूफ है और उससे हम किसी अन्य बातों को साबित करें, उसको हम लोग लेमा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्लास 10 के मेन चीज़ में, और क्लास 10 अब आपका स्टार्ट होने वाला है। ये तो बहुत सारी बेसिक थी जो आपको आनी चाहिए थी। स्टूडेंट, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ये फार्मूला, और इसी को यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई ए है और उससे बी में हम लोगों ने डिवाइड किया, क्यू कोसेंट आया और आर रिमाइंडर आया। तो ये जो होता है इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है। इसको डिवाइडेंट कहते हैं, इसको कोसेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं। बचपन से हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बचपन से, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बस यहाँ पे डिवाइजर को हम लोग ए लिखते हैं, क्यू को बी लिखते हैं, क्यू लिखते हैं,
और सॉरी इसको बी लिखते हैं, और डिवाइडेंट ए है तो इसको हम लोगों ने ए लिखा, और ये आर, तो इसी को हम लोग कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दिस इज नोन एज ए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं। जैसे देखिए, मैं अगर 2 से 9 में भाग लगाऊं तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचा, तो ये डिवाइजर हो गया, ये पेन बार बार खुल रहा है, ये डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया, ये कोसेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। तो डिवाइडेंड बराबर हमने क्या पढ़ा, इसका गुना इससे और प्लस में ये, यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को मैंने यहाँ लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 2 से 9 में भाग दिए, 4 बार में 8 से कटा तो 1 बचा, 8 आया। तो अगर हमको 9 लाना हो तो क्या करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। एक नए प्रकार से एचसीएफ निकालना हम लोग सीखेंगे। तो ये तो रियल नंबर एक इंट्रोडक्शन था जो सबको आना चाहिए था। वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आगे बनाऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैथ साइंस के लेक्चर, अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, सुनने हैं आप साइंस में, तो आप हमारे लेक्चर को जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में।